न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा कि प्लांट्स कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं और वी कैन से सिंथेसाइज करते हैं, बट क्या एनिमल्स भी फूड सिंथेसाइज करते हैं? दैट्स द आंसर इज नो। एनिमल्स फूड सिंथेसाइज नहीं करते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड हो चाहे वो हेट्रोट्रॉफ्स पर डिपेंड हो। लाइक एक एनिमल दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड हो सकता है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स पर लाइक प्लांट्स, एंड सेकेंड हेट्रोट्रॉफ्स पर लाइक एनिमल्स, विच मीन्स एक एनिमल अपना फूड गेन करने के लिए एक प्लांट को भी खा सकता है, एक एनिमल को भी खा सकता है। दैट्स वाई न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इसी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहां पर हमें तीन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, सेकेंड कार्निवोर्स एंड थर्ड ओमनिवोर्स। ये सिर्फ वो एनिमल्स हैं जो किसी ना किसी ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं। लाइक हर्बीवोर्स की अगर बात करें तो वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। दूसरा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स पर ही डिपेंड रहते हैं, और वी कैन से वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड रहते हैं। एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में हम खुद आते हैं, लाइक हम भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस। ह्यूमंस प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड रहते हैं। दैट्स वाई ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स। बट द थिंग इज दैट कि हम कौन कौन से वो स्टेप्स यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए। सो वी कैन से डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी एनिमल के लिए न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, नेक्स्ट होता है डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड लास्ट स्टेप होता है इजेशन। अगर हम इंजेशन की बात करें तो इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड बॉडी के अंदर जाता है। दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। नेक्स्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन वर्ड को अगर समझे तो डाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि जो फूड है उसमें से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को अलग करना। लाइक अगर आप एक चिप्स के पैकेट को ही कंसिडर करें तो उस पे पीछे लिखा रहता है कि उसके अंदर फैट इतना, कार्बोहाइड्रेट्स इतने, विटामिन्स इतने। तो इन सब को कंबाइन करके एक फूड का पार्टिकल बना हुआ है, दैट इज वो चिप। कोई भी नॉर्मल एनिमल और वी कैन से ह्यूमन उस चिप्स को खाता है, और उस चिप्स में से वो सारी चीजें लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी उस चिप्स में प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक होते हैं, अलग हो जाते हैं, और फूड में से इन सारी चीजों को अलग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन सिर्फ फूड को ब्रेक करना होता है, और वी कैन से फूड जिन चीजों से बना है उन चीजों को फूड में से अलग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं फूड वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, विच मीन्स उस फूड में से सारी चीजें अलग कर दी जा चुकी हैं, और वो जो चीजें अलग हो चुकी हैं उसे अब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि अंदर लेगी, बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचाएगी। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। जो हमने फूड बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करा और वी कैन से ब्रेक करा, उसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूज करना और यूटिलाइज करना, ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। बट इन सभी प्रोसेस में कुछ वेस्ट मटेरियल भी एक एनिमल की बॉडी में जनरेट होते हैं जो इजेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। सो लास्ट प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, दैट इज इजेशन, जिसकी हेल्प से बॉडी में जनरेट हुए वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट करा जाता है।